यहाँ पर आके आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया या पाकिस्तान में आ गए हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा फील नहीं हो रहा होगा कि आप मतलब इंडिया में या पाकिस्तान में। वैसे ऐसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। सब याद है। फर्स्ट टाइम था। कस्टमर पूरे याद चले, आपके पास तो इतने कस्टमर आते होंगे, फिर भी आपको याद है, बड़ी तो बात है। क्योंकि आप लोग हम लोगों से इतने अच्छे से मिले थे, तो हमें इस याद है। वजह से आपको हम याद है, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो कि लोकल ड्रेसेस हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर तरह के सोवेनियर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी दुबई से, यूएई से रिलेटेड। ये भी जो है ये बर दुबई की गलियाँ हैं। तो दुबई में आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं मिलती, लेकिन ऐसी आपको छोटी छोटी सी गलियाँ वगैरह भी। तो ये समोसे पकोड़े आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। चलो भैया, समोसा पकोड़ा भी खिला रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और वैसे आपसे बस मैं यही कहूँगा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अभी हम अजरबैजान से आए थे और हमें ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही दिन हुए हम यहाँ पर आए और अब हमें दोबारा से ट्रैवल करना होगा। तो आज उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं बर दुबई में। हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, वो हमें सामान लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है बर दुबई है और इस जो शॉपिंग सेंटर या फिर ये जो बाज़ार है, इसे मीना बाज़ार कहते हैं। तो यहाँ पर आके आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिया या पाकिस्तान में आ गए हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा फील नहीं हो रहा होगा कि आप मतलब इंडिया में या पाकिस्तान में। वैसे ऐसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। और जिस जगह पर अभी मैं यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पर जब मैं दुबई आया था, तो ये मेरा सेकंड जो मेरी एकोमोडेशन थी, मेरा रूम था, वो इस जगह पर था। तो ये मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट साइज है। तो लेट्स सी। पैटर्न्स डिफरेंट होंगे ना भैया? हाँ, दिखाएंगे ना। वो इलास्टिक वाला पायजामा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें दो यहाँ पर टाइप के दिखाए हैं कुर्ते। लेट्स सी कि हम इसमें से कौन सा लेते हैं। सोनी, आपको कौन सा समझ में आ रहा है? फर्स्ट वन। मेरे ख्याल से मुझे भी लग रहा है कि शायद फर्स्ट वाला ज्यादा बेहतर है। शादी में पहनना है ना, तो थोड़ा तो चमकीला सा हो। फिर इसमें एक डिजाइन और क्योंकि आपको याद होगा फर्स्ट टाइम मैंने पहना था वो पहले मैंने लिया था महरून कलर। राइट। और वो फर्स्ट टाइम था। याद है। फर्स्ट टाइम था। कस्टमर पूरे याद चले, आपके पास तो इतने कस्टमर आते होंगे, फिर भी आपको याद है, बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग हम लोगों से इतने अच्छे से मिले थे, तो हमें इस याद है। वजह से आपको हम याद है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक साल बाद आ रहे हैं पूरे हम। ये वाला डिजाइन देखो। फर्स्ट वन इसलिए क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस पे ये वाला भी देखो। इस पे हाँ, ये थोड़ा सा ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। ये भरा हुआ है। इसका सीक्वेंस ऐसा है। वो शादी के लिए, इसके लिए मत। ऐसे यहीं पे डाल लूं ऊपर? क्या वहाँ पर इतना लंबा जाएंगे? टी-शर्ट उतार के डालते होते हैं। टी-शर्ट उतार के डालते नहीं, उतार के बड़ी होते हैं, ऐसे डाल देते हैं। वही फिटिंग पेपर कैसा है? थोड़ा लंबा लग रहा है। लेंथ तो हो जाएगा शॉर्ट। लेंथ इतना ही आता है। अच्छा, लेंथ इतना ही है लेंथ। अच्छा, शायद मैंने शूज पहने इस वजह से। लेंथ इतना ही आता है क्योंकि नी के नीचे रहता है। अगर चाहिए ना, हाँ बराबर आता है। बराबर है। चाहिए तो बोले अपन थोड़ा शॉर्ट करवा सकते। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आई थिंक शायद मैं ये वाला लूँ, क्योंकि मुझे ये जो ना मतलब पहनने में एकदम फीलिंग आ रही है और एकदम बिल्कुल फिट पड़ रहा है। सोनिया मुझे कह रही है कि फर्स्ट वाला। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा बेटर लग रहा है, ये वाला या फिर फर्स्ट वाला? नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला सेम इनके पास सिमिलर है। आप लोगों ने देखा होगा अगर फर्स्ट व्लॉग, तो उसमें इन्होंने पहना था। मोजा फटा हुआ है तो उसमें कोई हैरत की कोई बात थोड़ी है। ये तो नहीं, ये हंस रही है। अब मोजा फटे होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे इनकी शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे ये अपने भाई के लिए भी पसंद आ गई है। एक शर्ट शर्ट लग रही तो वैसे मुझ पे भी अच्छी है। लेना है तो ले लो। लेकिन पिछली बार भी जब मैंने अपने भाई के लिए ली थी, तो मैंने, इन्होंने और मेरे भाई के लिए, तीनों के लिए सेम ही ले ली थी। और अभी भी मेरी नीयत भी है इस पे।
ये भी जो है ये बर दुबई की गली हैं। तो दुबई में आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं मिलती, लेकिन ऐसी आपको छोटी छोटी सी गलियां वगैरह भी मिलती हैं। यहाँ पर आके हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है। एक तो हम यहाँ पे बहुत टाइम हमने गुजारा भी है, और दूसरा यहाँ की जो शॉप्स है, वैसे तो ये फॉरेनर के लिए हैं वो प्लेस, क्या है कि आप लोग बार्गेनिंग वगैरह करके भी बहुत अच्छे रेट्स में बहुत अच्छी आप लोग चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल होती है, और बहुत ही कम प्राइसेस में भी मिल जाती है जो यहाँ की है। जैसे अब हम कहते हुए यहाँ पे हमें बहुत टाइम हो गया, तो हमें पता है, तो हमें तो यहाँ पे हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ से चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पे ये मार्केट जो है मोस्टली फॉरेनर्स के लिए है। हम लोग तो लेते हैं, चीज़ें बहुत कम होती हैं जो चीज़ें हमें पसंद आती हैं, और उसको भी आप अगर आप लेना चाह रहे हो तो प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर करें। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो कि लोकल ड्रेसेस हैं, उसके अलावा यहाँ पे हर तरह के सोवेनियर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टूरिस्ट के लिए हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी दुबई से, यूएई से रिलेटेड। इवन यहाँ की जो भी स्पाइसेस हैं, यहाँ के जो भी बहुत सारी क्या बोलते हैं हर्बल चीज़ें होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। बहुत सारे शॉप्स हैं जो आपको अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगे अगर आप बार्गेनिंग करने में हमारी तरह होगी। अबे बोल रहा है मैंने देखा है वो अपना फिर मंजन बेचते हैं। अगर आप बर दुबई में आते हैं तो यहाँ पर आके आपको सब मतलब A to Z आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर होती है, जैसे आपको सोनिया ने बताया कि आपको बार्गेनिंग में जो है ना एकदम परफेक्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आके आपको फिक्स प्राइस मिले, अलग अलग प्राइजेज होते हैं और डिपेंड करता है कि आप किस हद तक आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कराची से में, और जैसे हम सदर में जाते हैं वहाँ पर और लोग हमें जो है ना एकदम शॉप्स वगैरह में खींच लेते हैं कि यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ के जैसे मैंने आपको बताया प्राइजेज़ वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक जगह है कि जहाँ पर आप बार्गेनिंग वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि यहाँ के प्राइजेज़ वगैरह फिक्स होते हैं। तो अगर आप दुबई में आते हैं तो डेफिनेटली इस जगह पर आप ज़रूर आएँ। और ये जो असल में ये जो जगह है इसका नाम है, हम इसे जो कहते हैं मतलब लकड़ी का मार्केट के नाम से ये ज़्यादा पहचानी जाती है, क्योंकि ये जो मार्केट बनी हुई है बिल्कुल लकड़ी के उस पर बनी हुई है। अगर आप शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ये समोसे पकोड़े आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। चलो भैया ये समोसा पकौड़ा भी खिला रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप इस स्ट्रीट पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर समोसे पकोड़े जलेबी वगैरह आपको कुछ भी खाना आपको मिल जाता है। और एक आध तो आपको मेरी तरह बिल्कुल यहाँ पर फ्री भी मिल जाते हैं। तो आप एक आध आप ट्राई यहाँ से कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा होता है। 1 दिरहम 2 दिरहम 4 दिरहम ऐसे आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको बस इस जेब्रा क्रॉसिंग का आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा अगर आप यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आप रेडी रहें 420 दिरहम के फ़ाइन के लिए। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इंडिया में ये कितना बनता है और पाकिस्तान में कितना बनता है। जब बर दुबई में हम नॉर्मली तब आते हैं जब हमें ट्रैवल करना होता है और हमें यहाँ से सामान वगैरह लेना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स वगैरह अगर आप यहाँ पर देखें तो
काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, मतलब वो ब्रांडेड वाली नहीं, लेकिन जो नॉर्मली मिलती हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये 1 dirham का खेल रहे हैं, 1 dirham इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी लक काम करती है तो। ओके अनफॉर्चुनेटली अनलकी हैं हम। एनीवेज चलो चलते हैं। चलो बॉबी, इट्स नॉट कमिंग। यहाँ पर हम आए हैं अबाया शॉप पर। यहाँ से हमें अबाया वगैरह लेना है, किसी को देना है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि अबायास किस किस्म के हैं और क्या क्या डिज़ाइन है अबाया के। तो अब हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों को नहीं भैया नहीं थैंक यू। तो जो वहाँ की जो बिरयानी है वो बहुत ही फेमस है पूरे दुबई में, पूरे यूएई में। तो हम वहाँ पे जाके अभी खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये गधा नहीं मिलेगा, लेकिन ये गाड़ी आपको ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम दुबई में आए, मतलब हम बर दुबई में आए और यहाँ पर आने के बाद हम पाक लियारी ना आए। नंबर 1 बिरयानी इन दुबई अगर आप देखेंगे तो बहुत इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो आपको भी लेके चलते हैं अंदर। ये हमारी बच गई है, जिसे हम पार्सल कराएंगे और घर पे जाके खाएंगे। सोनिया, कैसा लगा आपको खाना? सबसे पहले तो ये बताएं आप। एज यूजुअल बहुत ज़बरदस्त। बिरयानी के भी आते हैं, बिरयानी तो हम लोगों ने सफा चट कर दी है। हमारी थोड़ी सी मलाई बोटी बच गई है जो हम पार्सल करा के रह जाएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और हम हमेशा यहाँ पर आते हैं और जब भी हमारा बर्थडे बिरयानी होता है हम यहाँ पर आके लास्ट नहीं खाते। इस बार हमने मलाई बोटी ली है, वरना हम हमेशा यहाँ के सीख कबाब खाते हैं, वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं और वो कभी भी नहीं बचते। लेकिन आज मलाई बोटी ली, वो बच गई, वो सही है, ठीक है, अच्छी है। लेकिन जो बिरयानी थी और हमारे फेस से मेरे बाल आपने देखा होगा, मैंने पूरे अपने सब कुछ बाल बांध के सब कुछ साइड वाइड पे रख के ग्लासेस उतार के खाने पे जो मैं टूटती हूँ और सब खत्म। हमारी हो गई ये सब शॉपिंग ख़त्म। जो जो हमें सामान लेना था वो हमने सब ले लिया है। तो अब हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी भी हम जो चेक कर रहे हैं उसमें यह कि ऑलमोस्ट 52% जो लोग हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बस ऐसे ही चैनल को देख रहे हैं। तो भाई और बहनों, जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब करें। तो चलें, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।